इस कार्यक्रम के आयोजक हैं मंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, बबीना कैंट, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बबीना के शाखा ग्राउंड में आयोजित हुए श्रीमद जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत गर्व कल्याणक उत्तर रूप के वैपल, जिसमें शायद आप सहभागिता ना कर पाए हों, लेकिन कोई बात नहीं दर्शकों, आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से उन पलों का अवलोकन कराकर पुण्य का अर्जन कराएंगे। यह आयोजन 4 से 9 मार्च के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें मुनि दीक्षा दिवस के अवसर पर उन्हीं के परम प्रिय शिष्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री अभय सागर जी महाराज एवं मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित किया गया। तो आइए आज की इस द्वितीय कड़ी के उन मनभावन दृश्यों का बिना देरी किए अवलोकन करते हैं अपनी इस विशेष प्रस्तुति में। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें मुनि दीक्षा दिवस के अवसर पर श्रीमद जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री अभय सागर जी महाराज एवं मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य मिला। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बबीना में 4 से 9 मार्च के मध्य आयोजित इस महोत्सव में भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री के दिशा निर्देशन में सभी क्रियाओं को विधि पूर्वक संपादित कर सातिशय पुण्यार्जित किया। महामहोत्सव में 5 मार्च को गर्व कल्याणक उत्तर रूप मनाया गया, जिसका आगाज प्रभु अभिषेक और शांति धारा के साथ किया गया। इस दौरान मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्रावक गणों ने प्रभु पर जल के कलश ढुराए। झांसी स्थित बबीना कैंट के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन 24 बड़ा मंदिर लगभग 200 वर्ष प्राचीन माना जाता है। इस मंदिर के मूल नायक भगवान हैं श्री पार्श्वनाथ प्रभु। बबीना में स्थित ये एकमात्र ऐसा जैन मंदिर है जिसमें 15.5 फीट की वेदी पर 24 विराजमान की गई है। वर्तमान में ये मंदिर अपना भव्य रूप ले चुका है। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन आने वाले भक्तों के लिए ठहरने की दृष्टि से यहाँ नई धर्मशालाओं का भी निर्माण किया गया। सफेद पाषाण से बना यह अतिशयकारी जिन मंदिर क्षेत्र में अपनी अलग ही छटा बिखेर रहा है। अभिषेक करने के पश्चात श्रावक गणों ने सर्व शांति की भावना के साथ प्रभु की शांति धारा की। चीम चीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे नमो रति भगवते
भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडी खंडी जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो ह्रीं जम जम ह्रीं चीम हम सम जम बम यासा छा चीम चूम चीम छोम चम चा चीम राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम रम रम रा द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नमो ह्रीं भगवती श्रीमती ह्रीं क्लीं ऐं अर्यं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं चीम चीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो ह्रीं भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडी खंडी जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो ह्रीं जम जम ह्रीं चीम हम सम जम बम यासा छा चीम चूम चीम छोम चम चा चीम राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम रम रम रा द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नमो ह्रीं भगवती श्रीमती ठाठा भक्त जनानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु सह एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत् सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं सर्व शांतिधारक कर्तॄणां दशकणां श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सत्तर श्री बलाई आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सत्तर स्वस्थ वर्ष वर्ग प्रसिद्धंतना ओम। इस दौरान उच्चारित हो रहे मंत्रों की ध्वनियाँ वायुमंडल में व्याप्त होकर शुद्धिकरण कर रही थी, तो वहीं शांति धारा करते हुए भक्तों के शांत भाव भी देखने योग्य थे। सर्व दोष रोग शोक पीड़ा विनाशम होतु ओम नमो ह्रीं भगवते किछुना से दोष नाशाय दिव्य जोड़नाम श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व रोगा प्रतनाशाय सर्व परम सूत्र पदनाशाय सर्व शांतिकराय ओम राम ह्रीं रूम राम रास्य नमः मम सर्व शांतिं कुरु गुरु मम सर्व पश्चिम कुरु गुरु मम सर्व पश्चिम कुरु गुरु सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं चेत् सर्वमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं सर्वसूलरोगं सर्वकुक्षिरोगं सर्वअक्षिरोगं सर्वसुरोरोगं सर्वजनरोगं। शांति धारा करने के पश्चात धर्मानुरागियों ने विधान मंडल पर श्रीफल चढ़ाए। इसके बाद विधान पूजन किया गया, जहां पर सभी श्रावक श्रेष्ठी विधान पूजन करते हुए विधान की क्रियाओं में ध्यान मग्न थे। सभी ने नित्य महाविधान पूजन कर अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। विधान में बैठे इंद्र इंद्राणियों ने भक्ति भाव के साथ पूजन आराधना की। गुरुवर के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य इंद्र इंद्राणियों ने अष्टद्रव्यों के साथ पूजन कर अर्घ्य समर्पित किए। पूजन के बाद भक्तों को साधु संतों के मंगल उद्बोधन श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिला। किस दिशा में जाएं और हमारी क्या दशा है, इन दोनों का निर्धारण बहुत कठिन होता है। ऐसी परिस्थिति हर साधक के साथ, हर श्रावक के साथ में बना करती है। ऐसी परिस्थिति में क्या कहें, दोनों कर्मों का उदय चल रहा है, दोनों दुविधा चल रही है। तो ऐसे समय में कहा गया है, जिन्होंने अपनी द्वंद्व दुविधा को दूर कर लिया है, जिन्होंने दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्मी का क्षयोसम आत्मा क्षय कर लिया है, उनके चरणों में पहुंच जाते हैं तो दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं।
इसीलिए हम संतों का समागम पाते हैं। हमारे आपके सामने, हमारे सामने ये सत्य ऋषि मुनिराज बैठे हुए हैं। इन्होंने द्वंद्व को भी जीत लिया है और दुविधा को भी क्या कर लिया है, जीत लिया है। इन्होंने अपनी दिशा का भी निर्धारण कर लिया है और दशा पंच परमेष्टि अवस्था को प्राप्त कर लिया है। जब इनके निकट पहुंचते हैं तो ये दोनों चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, दूर हो जाया करती हैं। इसी श्रृंखला में पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर भक्तों को प्राप्त हुआ। इस दौरान सभी ने गुरुवर की अमृतवाणी को भावपूर्वक श्रवण किया। कुछ युद्ध कला कौशल की बात हमें समझाएं तो तुम्हें समझ के करना क्या है। तुम तो महिला हो, घर में रहना है, राजमहल में तुम्हें रहना है। युद्ध की बात सुनकर के तुम्हारा कोई क्या हित होने वाला है? नहीं स्वामी, यह जानकारी होना कोई गलत बात नहीं है। कब किस समय किस वस्तु में क्या योग्यता होती है और उस योग्यता का क्या लाभ किस समय हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से युद्ध के मैदान में यदि रथ चल रहा हो तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय होता है 2 चाकों का, मगर चाक जितने महत्वपूर्ण हैं उस रथ की धुरी उससे ज़्यादा कम महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और यदि उस ज्वारी में घोड़े न जुते हों या रथ ना लगे, हाथी न लगे हों, तो भी वह रथ एक स्थान पर ही रह जाएगा। पर इन सबसे भी बड़ा महत्व योगदान उस कील का है जो चके को बाहर जाने से बचाए रखता है। इसलिए हर द्रव्य का अपना अपना योगदान होता है। ऐसा ही मैं जानना चाहती हूँ कि आप युद्ध की कला में कैसे कुशलता को प्राप्त हुए हैं, कैसे आपको गुरु से जानकारी प्राप्त हुई थी। आप तो मुझे, वैसे तो नींद आ रही है, फिर भी कुछ युद्ध कौशल के बारे में आप हमें सिखाएं, बताएं। और वह पति अपनी अर्धांगिनी को तत्पश्चात ही पुण्यशाली परिवार के साथ माता मरु देवी राज दरबार में उपस्थित होती हैं। इसके बाद माता मरु देवी की गोद भराई की जाती है। जहां विभिन्न प्रकार की भेंट माता को सौंपी गई। इस दौरान उपस्थित भक्तों ने उत्साह के साथ आनंद नृत्य भी किया। इस दौरान समिति द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। हो सहारे गुरुवर तुम हो किनारे, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों की दिशा मिल गई। तत्पश्चात पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज ने अपने मंगल उद्बोधन दिए। किसी ग्रंथ का वर्तमान योग में वहाँ पर देवियों की और माता की चर्चा सुने। शायद रात में भी होता होगा, कल हुआ होगा या आज भी होगा शायद। वे चर्चाएं बड़ी धार्मिक होती हैं और माता का जो समय है धार्मिक उद्देश्य से उसका निकल जाए। आजकल भी संतान क्या उत्पन्न करने का कार्य माँ का होता ही है और वह माँ का कार्य होने से
आजकल संस्कार कैसे दिए जाएं, बड़ी कठिन समस्या सी है। संस्कार की बात बड़ी कठिन है, सबको पसंद भी नहीं आती। गर्भाधान संस्कार के शास्त्रों में ऐसा लिखा है, आदि पुराण जी ग्रंथ में, वहाँ पर जो संतान उत्पत्ति करने के लिए माता पिता तैयार होते हैं, सिद्ध भगवान की पूजा करें मंदिर में जाके, उसके बाद फिर आगे की क्रिया की जाए। आगे की क्रिया करने का उद्देश्य यह है, हमने गृहस्थ जीवन अंगीकार किया है, गृहस्थ जीवन अंगीकार करने के लिए अब संतान परंपरा कैसे आगे बढ़े, इसलिए मात्र विषय सेवन करने के लिए यह कार्य नहीं है। हम संतान उत्पत्ति करें और वह संतान हमारे धार्मिक उद्देश्य को क्रमशः बढ़ते जाए, तभी यह मनुष्य पर्याय की बड़ी दुर्लभता होती है। मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद भी यदि विषय सेवन में ही हमारा समय निकल गया तो वह कार्यकारी नहीं है। गर्भ संस्कार देने के लिए आदि पुराण जी ग्रंथ में कहा गया है, या किसी भी ग्रंथ में कहा गया है, विषय सेवन के बाद वह तुरंत ही संतान की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। इसी श्रृंखला में पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज ने अपनी अमृतमयी वाणी से उपस्थित भक्तों को अभिभूत करते हुए मुक्ति का मार्ग बताया। आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, कण कण में भगवान है। एक दर्शन कहता है कण कण में भगवान है, और जैन दर्शन कहता है कण कण में भगवान बनने की क्षमता है। काष्ठ मध्य यथा वन्नी शक्ति रूपेण तिष्ठति, जैसे लकड़ी में अग्नि शक्ति के रूप में विद्यमान है, उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। क्या हम परमात्मा बन सकते हैं? अपने आप से कभी पूछना। जिस दिन आपके मन में ये प्रश्न उठ जाए, या इस प्रश्न का समाधान मिल जाए कि जैसे आप भगवान बने हैं वैसे मैं भी भगवान बन सकता हूँ, बोलो क्या आप भगवान बन सकते हैं? बोलो नहीं बन सकते, हाँ कि नहीं? अभी भगवान बनने के पहले महाराज बनना पड़ेगा भैया। महाराज बनने के लिए तो भी पूछना पड़े घर में, संयम धारण करना। हाँ, हम भी भगवान बन सकते हैं। ये आप जब प्रभु की भक्ति करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, इसी भावना के साथ तो चढ़ाते हैं। अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरुपामति स्वा। दर्शकों, भी आप देख रहे हैं पंचकल्याणक महोत्सव, जिसमें आपने अभी तक देखी गर्भ कल्याणक महोत्सव उत्तर रूप की प्रारंभिक कड़ी। आगे देखेंगे कुछ और खास दृश्य, लेकिन अभी समय है ब्रेक का। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। तो दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है श्रीमद जिनेंद्र जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में, जिसमें अभी तक आपने प्रारंभिक कड़ी का अवलोकन किया। और आइए अब देखते हैं शेष कड़ी। गर्भ कल्याणक के मंगल अवसर पर साधु संतों के सानिध्य में यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजों की ध्वनि पर श्रावक श्रेष्ठियों ने खूब भक्ति की। कार्यक्रम की बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कलाकारों ने ज्ञानवर्धक नाटक की प्रस्तुति से समारोह को अविस्मरणीय और ऐतिहासिक बना दिया।
जिंदगी है तेरी पूजा के लिए, जलते ही रहेंगे तेरी मैंने तेरे ही सहारे अपना जीवन जिया। मैं तो स्वयं को भाग्यवान समझता हूँ कि बचपन से लेकर अब तक मुझे पिता का प्रेम न मिला। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने किस प्रकार लोगों के घरों में काम कर करके मेरा पेट पाला। माँ, अब वो दुख का समय दूर चला गया है, तुम चिंता मत करो। मैं बहुत सारी पढ़ाई करूंगा, मैं बहुत आगे तक पढ़ूंगा और अच्छी नौकरी करके तुम्हें खुशहाल जीवन दूंगा। माँ, आप चिंता मत करो। एक माँ का यही सपना होता है कि उसका बेटा उसके जीवन में खुशियां लाए। मैं तो तेरे ही भाग्य, तेरे ही भविष्य से जी रही हूँ। मुझसे जो हुआ मैंने तेरे जीवन के लिए वो किया। मैं सब जानता हूँ माँ कि तुमने किस प्रकार मेरे लिए क्या क्या किया है। तुम चिंता मत करो। तुम जानती हो जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ ना, उस कॉलेज में पढ़ने के बाद मैं बहुत सारी डिग्रियां हासिल करूंगा और उन डिग्रियों को लेकर एक बहुत ही सुंदर नौकरी करूंगा। इसके बाद संध्याकालीन आरती का आयोजन हुआ, जहां पर सभी ने उत्साह और उमंग के साथ झूमते हुए मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारी। आरती करते हुए भक्तों की भक्ति देखते ही बन रही थी। इस दौरान उपस्थित सभी सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन थे। Oh,
तत्पश्चात ही महाराजा नाभिराय का दरबार लगाया गया, जहां अष्टदेवियों ने नृत्यमयी मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति दी। मुनियों ने जानी गुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी गुनियों ने समझी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी, हम भी तो जाने हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मात देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से मुझे तार देना। हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। मंगलाचरण के बाद सभा के महाराज और महारानियों ने तत्व चर्चा का आयोजन किया। निकलने के बाद वापस प्राप्त नहीं होती। कमान से छूटा हुआ तीर, जवान से निकली हुई बात, शरीर से निकली हुई आत्मा या 100 से वापस प्राप्त नहीं होती। गृहस्थ का उत्तम धन कौन सा है? न्याय के साथ अर्जित किया गया धन ही उत्तम होता है। जो धनवान होकर संसार में सुखी रहता है। कौन धनवान होकर संसार में सुखी रहता है? प्रिय सुनिए, जो धनवान संतों को सुनते हैं, पेटी की नहीं पेट की चिंता करते हुए निरंतर दान में अपने धन का उपयोग करते हैं, वे धनवान होकर भी सुखी रहते हैं। बहुत सुंदर। मृत के समान कब माना जाता है? पुत्र को विद्या विनय सदाचार से रहित होने पर मृतक माना जाता है। इसके बाद महाराज नाभिराय अपने महामंत्री और सेनापति से राज्य व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करते हैं। दीन बंधु, प्रजा वत्सल, नीति निपुण, कुशल राज्य संचालक और आप धर्म प्रतिपालक, आपके राज्य के व्यवस्था और औचित्य दंड नीति को देखकर का प्रभाव है कि जहां सिंह और गाय एक साथ पानी पीते हैं, राज्य में कहीं भी अत्याचार, अनैतिकता, अभद्र व्यवहार और अनुशासनहीनता नहीं पाई जाती। राज्य में प्रजाजन सदा ही भगवत भक्ति, अर्चना, व्रत, नियम, संयम, साधना, अनेकात सिद्धांत, तत्व चर्चा, साधु वंदना इत्यादि कर अपना जीवन पवित्र कर रहे हैं। कहिए सेनापति जी, सेनापति महोदय, राज्य में शांति स्थिति स्थापित करने और आक्रमण स्थिति को नियंत्रण करने हेतु आपकी सैन्य व्यवस्था किस प्रकार है, यथाशीघ्र बताइए। श्री राजन महाराज को है मेरा प्रणाम। महाराजाधिराज, प्रजापालक, अवध नरेश, कुशल नीति शासक, हमारी सैन्य व्यवस्था निम्न प्रकार है, जैसे कि थल सेना, अश्व सेना, पैदल सेना, गज सेना महाराजाधिराज, यहाँ तक कि अंग बंग कलिंग की सेना, चीन, रूस, जापान की सेना, मध्य प्रदेश की सेना, उत्तर प्रदेश की सेना,
बबीना नगर की सेना हमारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित आयुधशालाएं भरे पड़े हैं महाराजा धीराज। आपकी मानसिक बुद्धि को देखकर अन्य राजागण दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं महाराजा धीराज। और हमारे सैन्य गुप्तचर जगह जगह तैनात हैं, पल पल छिन छिन की खबर देते रहते हैं महाराजा धीराज। पल पल छिन छिन की कहीं भी अभद्रता, अनैतिकता, अत्याचार नहीं पाया जाता। हमारी सैन्य व्यवस्था से आप निश्चिंत रहिए। हमारी सैन्य व्यवस्था सतर्क एवं सुदृढ़ है। ले संभाल अपने आप को। छोड़ दे मर गए छोड़ दे मुझे। छोड़ दूं? हाँ छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं? अबे छोड़ दे, मैं अपनी पत्नी का अकेला ही बेटा हूँ, छोड़ दे। नहीं पति पति पति, अबे छोड़ दे नहीं। लगता है तेरी लड़ते लड़ते याददाश्त चली गई है। एक बार छोड़ दो, मैं अपनी पत्नी से बोला हूँ कि कंगन तोड़ दे। तो भगवान के नाम पे। ओहो हो, भगवान के नाम पर कि खुद के नाम पर? तत्पश्चात एक बालिका द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। भक्तिमय नृत्य के पश्चात माता मरु देवी महाराज नाभिराय से अपने स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। देखे हैं कृपा यथा शीघ्र सपनों का फलादेश बतलाकर मेरी जिज्ञासा समाधान कीजिए। बहुत सुंदर। जिस समय माता मरते दिन 16 उसी सौभाग्यवती को आते हैं जिसकी विशाल पृथ्वी को पावन करने की ढंका अवतार लेने आते हैं। अनंत सत्यों का फल। इसके बाद 56 राजकुमारियां माता की सेवा करती हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार की भेंट समर्पित करती हैं। मोबाइल कौन सी कंपनी का है? अच्छा ये बताओ देवी, माता इसका क्या करेगी? स्वीकार है देवी। प्रणाम। आपके लिए
कृपया इसको स्वीकार करो। स्वीकार है। पिस्ता लाई हूँ। स्वीकार। स्वर्ग में भी सखी सहेली होती, वो अपनी सखी पकड़ के ले गई। स्वीकार है देवी। गुलाब जामुन दिखाना कौन से है? कितने बड़े बड़े हैं गुलाब जामुन दिखाना? और ये कितने बड़े बड़े गुलाब जामुन? स्वीकार करो। स्वीकार है देवी। दर्शकों, पंचकल्याणक महोत्सव कोई सामान्य महोत्सव नहीं होता। ये वह महोत्सव है जिसके माध्यम से तीर्थंकर प्रभु के पांचों कल्याणकों को दर्शाया जाता है कि किस प्रकार प्रभु ने गर्भ से निर्वाण तक की यात्रा की। उत्तर प्रदेश की पुण्यधरा झांसी स्थित बबीना में परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री अभय सागर जी महाराज एवं मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 4 से 9 मार्च के मध्य आयोजित हुए इस समारोह में आज आपने प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की झलकियों का अवलोकन किया और कल हम आपको दिखाएंगे प्रभु के जन्म कल्याणक के दृश्यों को। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, बबीना कैंट, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश।